इस बार शीतकालीन सत्र में विपक्ष अपनी बढ़ी हुई सियासी ताकत के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेगा, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक कर सहमति बनाने की कोशिश भी की गई। फिर भी संसद में कल से घमासान देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव होने वाला है। इसकी झलक आज ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देखने को मिल गई। लगभग 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी संग्राम ट्रेलर था, पिक्चर तो कल से शुरू हो रही है। लाइट्स कैमरा तैयार है, बस एक्शन की बारी है, जो बस शुरू होने वाला है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के करीब 30 राजनीतिक दलों के नेताओं ने चर्चा की। विषय तो बहुत है, कुछ विषयों पर सब लोग ने कहा कि चर्चा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत से सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है। जिसकी झलक पार्लियामेंट में भी देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार शांतिपूर्ण चर्चा की उम्मीद जता रही है, लेकिन विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का इशारा साफ है, इस सेशन में भी अदानी का मुद्दा गरमाया रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज अर्थव्यवस्था को लेकर जो स्कैम हमको देखने को मिला, जो जानकारी हमको मिली कि किस प्रकार से एक विशेष कंपनी ने घूस देकर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश की, जिसका खुलासा आज भारत के अंदर नहीं अमेरिका में जाके हुआ है, जहां की सरकार, जहां के एजेंसियों ने जांच पड़ताल करने के बाद एक केस दर्ज किया है। उसको लेकर हम चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र में उसको लेकर सरकार अपना उत्तर दे। शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा, ये बात तो तय है। कई मुद्दे पुराने ही होंगे, लेकिन विपक्ष उन्हीं के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगा। मणिपुर से लेकर वक्फ संशोधन बिल तक संसद में हंगामे का सबब बनने जा रहा है। लगभग 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। वहां के मुख्यमंत्री का ऑडियो आ चुका, किस तरह से वो इन घटनाओं में शामिल है। तीसरा विषय वक्फ बिल का आया। अब आप देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट भी नहीं आई, फिर भी वक्फ बिल को आपने लिस्ट कर दिया। भाई, जेपीसी आपने बनाई है पार्लियामेंट ने, तो आप कैसे बगैर रिपोर्ट के आप वक्फ बिल लाने जा रहे हैं? तो इसका मतलब जेपीसी आपने आंख में धूल झोंकने के लिए बनाई थी। वक्फ बिल को लेकर पिछले सत्र में भी भारी संग्राम हुआ था, जिसके बाद सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया था। अब की बार सरकार इसे पास करवाने की पूरी कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बिल शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है।